ओम शांति। आज हम अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं तो बिना संकल्पों के वो कार्य नहीं होता। लेकिन अगर संकल्पों में मजबूती चाहिए तो पहले हमें ये सोचना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं क्या वो सफलतापूर्वक रखना है। तो अगर मुझे उसमें सफलता चाहिए तो पहले मुझे सफलता किसमें चाहिए? संकल्पों में। क्योंकि जब तक आपके संकल्प मजबूत नहीं होंगे तब तक आपकी सफलता भी आपसे दूर रहेगी। जैसे कह भी जाता है कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में दृढ़ता नहीं है और दृढ़ता के साथ दृढ़ संकल्प नहीं है तो ये दोनों चीजें आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद आएगा, रियलाइज होगा कि दृढ़ता और संकल्प जब दोनों चीजों को आप जोड़ते हैं तो एक बल बनता है, शक्ति बनती है, दृढ़ संकल्प। क्योंकि कोई भी कार्य हम करें लेकिन उसके लिए साथ में ये चीज जोड़े कि मुझे कोई भी कार्य करते समय ये याद रखना है कि उस कार्य में मेरी दृढ़ता कितनी है। दृढ़ता मीन्स जिसमें मुझे ओनली एक फोकस मिले। जैसे एक बिजनेसमैन है, उसका अगर पूरा फोकस अपने बिजनेस पे हो तो उसका ध्यान संकल्प ज्यादा किसके चलेंगे? पढ़ाई के चलेंगे या बिजनेस के चलेंगे? ऑब्वियसली है कि वो बिजनेस के चलाएगा। अब बिजनेस के बीच में भी उसके क्या संकल्प चलेंगे? मुझे बिजनेस ग्रोथ में कैसे लेकर जाना है, मुझे बिजनेस को ऊंचाई कैसे देनी है, मुझे बिजनेस किसके साथ करना है, मुझे बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे बिजनेस में कौन से साथी चाहिए। तो यहां पर मेरे पास दृढ़ता की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने बिजनेस को सही ट्रैक पर लेकर जाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? संकल्प शक्ति। और वो संकल्प शक्ति को भी आपको बनाना एक स्ट्रॉन्ग शक्ति, जिसको कहा जाता है दृढ़ता की शक्ति। क्योंकि अगर आपके संकल्प स्ट्रॉन्ग है, मुझे करना ही है, किसी भी हालत में मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो जब आपने संकल्पों में एक दृढ़ता का ठप्पा लगा दिया, आपकी विजय निश्चित है वहां। क्योंकि आज कोई भी कार्य हम करते हैं लेकिन उसमें हम क्या सोचते हैं? पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कोई साथ देगा या नहीं देगा, पता नहीं वहां पर क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं लोग कैसे मिलेंगे, पता नहीं व्यवहार कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ये आ जाती हैं जो हम संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। ना तो हम उस स्थान पर पहुंचे, ना हमने उस व्यक्ति को देखा, ना हमने उस व्यक्ति से बातचीत की, ओनली क्या चल रहा है अभी? संकल्प। और वो संकल्प भी कैसे चल रहे हैं? अप करने वाले नहीं है, डाउन करने वाले हैं। अब सोचिए कि हम जब बच्चे को एग्जाम के लिए भेजते हैं तो उस समय भी हम क्या कहते हैं? बेटा अच्छे नंबरों से पास होकर आना, अच्छे नंबर लेकर आना, पेपर ध्यान से करना, पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना, पेपर पे पूरा फोकस रखना, किसी बच्चे की तरफ मत देखना, आप ओनली अपने पेपर की तरफ देखना। कितना फोकस कराते हैं हम। अब बच्चे के ऊपर क्या होता है? वो परत चढ़ती जाती संकल्पों की। अब वो जब बच्चा बैठता है तो बैठते समय ही क्या करता है? वो एकदम से सोचता है कि हाँ मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अब जब सोचिए कि जब हम ये चीज सोचते हैं मुझे क्या करना है, तो क्या किसने संकल्प दिया? आपने स्वयं। लेकिन हम अगर ये चीज सोचे कि मुझे ये चीज करनी है तो संकल्पों में सिद्धि भी मिलेगी। लेकिन संकल्पों को ही हम टेढ़े मेढ़े रास्ते पर लेकर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जब उस रास्ते पर हम भी चलेंगे तो कैसे चलेंगे हम? अनबैलेंस। जिसको कहा जाता है कि हम सोचते तो हैं कि हमें यह करना है लेकिन कर नहीं पाते। तो संकल्पों में मजबूती नहीं आई तभी तो नहीं कर पा रहे। हमें संकल्पों को मजबूत बनाना है। भले जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, लेकिन अगर आपकी संकल्प शक्ति पावरफुल है, दृढ़ता की शक्ति पावरफुल है, तो आपको कोई नहीं है जो रोक सके आपकी सफलता को पाने के लिए। क्योंकि आज हम अगर जीवन में देखें, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले हम संकल्प क्रिएट करते हैं कि आज इस दिन मैंने शुभ कार्य रखा है, भगवान जी आप इसको अच्छी तरह से पूरा करवाना और ये कार्य बिल्कुल निर्विघ्न होना चाहिए। हमने संकल्प खुद भी चलाया, दूसरा संकल्प किसको दिया? मैंने भगवान को, कि मेरा ये संकल्प है कि ये कार्य आपकी वजह से ही ठीक होगा, आप इस कार्य को सही तरीके से करवाना। अब वहां पर हम ये चीज देखें कि जब वो कार्य पूरा हो जाता है, कार्य बिल्कुल निर्विघ्न, तो हम कहते हैं भगवान ने हमारी सुन ली। अब सोचिए कि जब आपके संकल्पों में दृढ़ता थी,
संकल्पों में शुद्धता थी, संकल्पों में प्योरिटी थी, तब वो बात भगवान तक पहुंची और उसने स्वीकार की और आपकी हर कार्य में सफलता हुई। वैसे ही सोचे कि जीवन में अगर कोई कार्य आपको करना है, आपने कोई कार्य पकड़ा है जिसको आपको करना है, तो आप बस इतना ध्यान रखें कि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए, उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। ये नहीं है देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे, हो जाएगा, अब नहीं होगा तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, क्योंकि ये दृढ़ता की शक्ति नहीं है। ना तो समय आपका साथी बनेगा, ना संकल्प आपके साथी बनेंगे, और ना कोई व्यक्ति आपका साथी बनेगा, और ना ही आपका भाग्य आपका साथी बनेगा। आप सोचिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है संकल्प शक्ति से हर चीज चालू होती है। आपका भाग्य बनेगा संकल्प शक्ति से, आपकी कार्य में सिद्धि होगी संकल्प शक्ति से, आप किसी कार्य को अचीव करना चाहते तो संकल्प शक्ति अच्छी होनी चाहिए। आप अगर अपने मन को प्रॉब्लम से बचाना चाहते तो संकल्प को पॉजिटिव बना दे। तो ये चीजें, क्योंकि शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे संकल्प, क्योंकि अगर संकल्प ही रुक जाएं तो आप सोचिए जीवन कैसा हो। अब जैसे नॉर्मली आप सोचें कि आज दिन भर में मुझे कोई संकल्प नहीं चलाना है, आप ये सोचेंगे जरूर, लेकिन आपने ये भी संकल्प जब किया कि मुझे दिन भर में कोई संकल्प नहीं चलाना, ये भी एक संकल्प ही था। तो सोचिए उस चीज में भी हम नहीं रोक पाए अपने आप को। तो जब उन चीजों में अपने आप को नहीं रोक पाए तो आप सोचिए कि संकल्प शक्ति हमारे जीवन के लिए कितना मायने रखती। तो संकल्प शक्ति को अपने जीवन का एक सुंदर हिस्सा बनाएं, क्योंकि बिना संकल्पों के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तभी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी एक संकल्प रचा, पूरी सृष्टि रच डाली। वैसे सोचिए कि संकल्प का महत्व कितना है हमारे जीवन में, क्योंकि अगर वो संकल्प नेगेटिव हैं तो हमारे जीवन को वो जीरो करके चले जाएंगे, अगर वही संकल्प पॉजिटिव हैं तो वो हमारे जीवन को हीरो बनाकर चले जाएंगे। तो दोनों चीजों में हमें ध्यान रखना है कि मेरे संकल्पों की दिशा कैसी है और उस संकल्पों से मैं अपने जीवन को कैसे निर्धारित कर सकता हूं। क्योंकि आज जिस प्रकार मनुष्य आत्माएं संकल्पों के टकराव में ही आप देख रहे होंगे बहुत सारी उलझ रही है, ना चाहते हुए भी लड़ाई हो जाती, ना चाहते हुए भी मनमुटाव हो जाता, ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी चीजें सामने आ जाती जो उन्होंने सोची भी नहीं है। कई बार हम कहते हैं इस व्यक्ति के बारे में आज तक हमने कभी उल्टा नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं इसके साथ लड़ाई कैसे हो गई। कोई भी व्यक्ति सोचता नहीं है, लेकिन हम कई बार किसी भी व्यक्ति के लिए, दूर बैठे व्यक्ति के लिए भी जब संकल्प क्रिएट करते हैं, उन संकल्पों का रिटर्न हमें जरूर मिलता है। हमने किसी को नेगेटिव संकल्प दिए तो आपको नेगेटिव रूप में मिलेंगे, आपने किसी को पॉजिटिव संकल्पों की एनर्जी दी तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। इसीलिए क्योंकि जो आप दूसरे को देते हैं वही रिटर्न आपके पास आता है। अब आप क्या दे रहे हैं, क्या दूसरे को डाल रहे हैं, वही चीज आपके पास लौट कर आएगी। तो जैसे कई बार हम कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, हमने यही संकल्प रचा कि हमने सोचा नहीं था। इसका मतलब वो किसने सोचा था? कहीं ना कहीं आपने जब किसी के लिए गलत सोचा था, वो सामने वाले व्यक्ति ने भी आपके लिए गलत सोचा, और हमने शब्द क्या यूज किया वहां पर कि हमने सोचा नहीं था हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा। सोचा तो उस व्यक्ति ने भी नहीं था जो आपने क्रिएट किया। वैसे ही सोचें कि मन की भाषा सबसे पहले हर व्यक्ति के मन तक पहुंचती है। कहते हैं ना, बोल तो आप दूसरे को बोलकर समझा सकते हैं, लेकिन संकल्पों की भाषा ऐसी है जो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सामने वाला खुद ब खुद समझ जाता है। आज पहले टेलीफोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो संकल्पों की भाषा चलती थी, और उस समय लोग बिल्कुल सुख शांति में रहते थे, प्यार से रहते थे, कोई नफरत नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई घृणा नहीं थी किसी के साथ, कोई मनमुटाव नहीं था। लेकिन आज संकल्पों की दशा इतनी बिगड़ गई है कि आज छोटे बच्चे के अंदर भी घृणा भाव पैदा हो गया है, नफरत भाव पैदा हो गया है। अब ये संकेत किस चीज़ के हैं? ये संकेत हैं समय की अंतिम चीज़, कि समय भी अंत तक पहुंच चुका है, जहां पर हमें अब भी अगर हमने संकल्पों को नहीं सुधारा, कर्मों को नहीं सुधारा, तो शायद हम कभी सुधार भी ना पाएं। इसीलिए अगर हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो कर्मों को और संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। इसीलिए संकल्प शक्ति को मजबूत आप तभी बना सकते हैं जब आप उसमें दृढ़ता को रखेंगे। इसीलिए कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है।
इसीलिए जो भी संकल्प करें वो दृढ़ता वाले करें, तो उसमें सफलता ज़्यादा हासिल होगी। ओम शांति।